Kardong Karbing Long Life Kelang Ratundon। फिलहाल हम लोग अभी दोकमोका और डेनगांव के बीच जो यहाँ पे होरितारो बस्ती है, और यहाँ होरितारो बस्ती के सामने ही मतलब एक स्कूल भी है, एक चर्च भी है। और मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ। वो लोग गुवाहाटी से आ रहे थे, शायद वाइफ एंड हस्बैंड होंगे, और उन लोगों का स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर होंगे, वहाँ से गुवाहाटी इस तरफ से आ रहे थे। तो अचानक ये रोड आप कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ। ये रोड देखिए किस तरह, ये कितना खालबाम है इसमें। और 4 लेन की तरफ से अभी तक ये दो साल लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं। अभी तक यहाँ पे रास्ता सड़क अच्छे से नहीं बनाया है क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन जो काउंसिल की तरफ से जो, और रिजर्वेशन जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन का जो मट्टी है, जो ज़मीन है, इसलिए शायद अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है, इसलिए शायद यहाँ काम रुक के गया है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 लेन वालों को ये बताना, कंपनी वालों को ये बताना चाहता हूँ कि सड़क वाले को ये सड़क जो कंपनी जो बनाते हैं, मैं उन लोगों से यही प्रश्न क्वेश्चन है हम लोग का कि यहाँ पे ना पानी छिड़कते हैं, ना ये रास्ते को अच्छे तरह से राबीज मार के ना रोलर किया गया है, कुछ भी नहीं किया है। बस यहाँ पे देखिए पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। देखिए ये ट्रक भी आ रहे हैं, पूरा गड्ढा की वजह से स्पीड नहीं दे पा रहे। ये लोग भी 20 किलोमीटर स्पीड जा रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर लोग जो बाहर से आते हैं उन लोग को पता नहीं होता है क्योंकि 4 लेन रास्ता है, पूरा अच्छा रास्ता है, पूरा स्ट्रेट रास्ता है, 4 लेन रास्ता है, पूरा स्पीड दे के आते हैं, और यहाँ अचानक ये गड्ढा मिल जाता है तो अचानक ब्रेक मारना पड़ता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ के धूली के कारण से यहाँ के बच्चे लोग स्कूल अच्छे से पढ़ नहीं सकता क्योंकि, और यहाँ पे चर्च भी है, कम्युनिटी चर्च भी है, और चर्च जो प्रेयर करने आते हैं उन लोग का भी बहुत दिक्कत होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा बोलेंगे आप? आपका नाम? मेरा नाम माइकल लिंग थी। अच्छा। और वही यहाँ पे एक्सीडेंट तो होते रहता है, महीना में तो 2-3-4 बार तो हो जाता है। अच्छा। और प्लस यहाँ पे वही प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि धूली का वजह से घर में भी अच्छे से रह नहीं पा सकता है। अच्छा। खाना पीना भी आप लोग का पूरा धूली के साथ खाना पड़ता है, और पूरा हर जगह धूली है। अच्छा। हाँ। तो कितना साल से ये सड़क नहीं बनाया? इतना बड़ा गड्ढा है और इतना धूली है, कितना साल से यहाँ नहीं बनाया? ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया। 3 इयर्स प्लस होगा। और यहाँ पे एक स्कूल, LP स्कूल भी है, तो यहाँ के बच्चे लोग कैसे पढ़ता है? वो लोग भी पढ़ रहे जैसे तैसे। अभी आप लोग दिन में आने से तो पूरा ये धूली हो जाता है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है कहाँ से आ रहे थे वो लोग? गुवाहाटी से आ रहे थे। तो सुना है कि दोनों पति पत्नी है? हाँ, पति पत्नी सुना है। तो अभी फिलहाल कहाँ पे ले गए हैं? अभी वो लोग दोकमोका ये हॉस्पिटल पे ले गया। और कौन आया था उन लोग को रिसीव करने के लिए? पुलिस आए थे। पुलिस को बुलाया गया है, मतलब यहाँ का पब्लिक लोग हेल्प किया है। इसके बाद पुलिस लोग को बुलाने के बाद एम्बुलेंस तो आया नहीं है। एम्बुलेंस को फ़ोन किया था तो दोकमोका पे नहीं है बोला, तो वो हारोघाट से आ रहे बोल के, तो अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल वहाँ हॉस्पिटल पे जाएंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन हम 4 लेन वालों को, कंपनी वालों को यही कहना चाहते हैं कि 3 साल से ये गड्ढा रास्ता, ये सड़क जो बनाया है वो डोबोका बाईपास से यहाँ अब तो ये डेनगांव तक तो ठीक है, लेकिन डेनगांव से दोकमोका जो आने वाला जो रास्ता है, जाने वाला जो रास्ता है, डिफू तक जाने का रास्ता है, यहाँ पे लगभग 300 मीटर समथिंग होगा। ये जो सड़क है अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, पता नहीं क्या वजह होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। उसके कारण से यहाँ पे लगभग एक महीना में 2-3 बार एक्सीडेंट होता ही है। तो ये सोचने वाली बात है। तो हम लोग अभी जानकारी लेंगे हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, थैंक यू।